मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल सरकार की रिपोर्ट। कहा उपद्रवियों ने हिंदुओं को टारगेट किया, पुलिस वालों को भी जान से मारने की कोशिश हुई। मुख्यमंत्री ममता की अपील ठुकराकर मालदा के रिलीफ कैंप पहुंचे पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिले। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। रिलीफ कैंप में महिलाओं और बच्चों से बात की। पीड़ितों से मिलने के बाद एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष विजया राहतकर बोली, महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई, घर चले गए, यौन उत्पीड़न भी हुआ। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बीजेपी पर हमला। का मुर्शिदाबाद हिंसा की आड़ में राजनीति कर रही है बीजेपी। कलकत्ता हाईकोर्ट सरकार द्वारा उठाए एक्शन से संतुष्ट है। वक्फ कानून को लेकर तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी का जेपीसी चेयरमैन पर बड़ा हमला। बोले, जगदंबिका पाल अलोकतांत्रिक व्यक्ति हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री ममता को घेरा। कहा, जो सरकार राज्य में शांति सुनिश्चित नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीएचपी चीफ आलोक कुमार की केंद्र से मांग। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में सोचना चाहिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने वक्फ कानून को देशहित में बताया। कहा, पहले वक्फ के नाम पर संपत्तियां जब्त की जा रही थी। हैदराबाद में जुम्मे की नमाज के बाद नमाजियों का प्रदर्शन। वक्फ कानून को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चीफ सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, वक्फ कानून में बहुत बदलाव की जरूरत है, पूरे कानून पर हम स्टे चाहते हैं। सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, प्रदर्शन के जरिए सरकार पर दबाव बनाएंगे, कानून वापसी तक हमारी ये लड़ाई चलती रहेगी। वक्फ कानून के विरोध के बीच एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल ईमान का बड़ा बयान। बोर्ड अधिकारियों और मुतवल्लियों की बेईमानी की वजह से हमें ये नया कानून झेलना पड़ेगा। अख्तरुल ईमान ने कहा, बिहार के किशनगंज में बड़े पैमाने पर वक्फ की संपत्तियों में गड़बड़ी हुई, जमीनों को बेचा गया। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। बांग्लादेश की टिप्पणी पर भारत विफरा। विदेश मंत्रालय ने कहा, अपने यहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान दें। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का महागठबंधन पर हमला। कहा, तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेटर नहीं ऑर्डिनेटर हैं। बिहार ने आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बीजेपी पर हमला। कहा, वो अपनी पार्टी और अपना गठबंधन बचाएं, एनडीए की नाव डूबने वाली है। इंडिया गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का हमला। कहा, महागठबंधन में एकता नहीं, सब लोग मुख्यमंत्री चेहरा बनना चाहते हैं। असम में पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो। प्रदेश अध्यक्ष बोले, पार्टी जनता से किए सब वादे पूरा करेगी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस आज भी सड़क पर उतरी। ईडी की चार्जशीट के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पटना में भी इंडियन यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। रेलवे ट्रैक को ब्लॉक करके कई गाड़ियों को रोका। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा का प्रोटेस्ट। अनुराग ठाकुर बोले, नेशनल हेराल्ड कांग्रेस के लिए एटीएम है। कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का पलटवार। बोले, न कोई राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है, ईडी अपना काम कर रही है। हरदीप पुरी बोले, अगर जनता के पैसे का अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल करेंगे तो खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर देश के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। कहा, राहुल और सोनिया गांधी जांच से क्यों भाग रहे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान पर कपिल सिब्बल ने जताई चिंता। कहा, वो कैसे न्यायपालिका पर सवाल उठा सकते हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बोले, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नहीं है, उपराष्ट्रपति को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। नौकरशाही में बड़ा फेरबदल। आईएएस अरविंद श्रीवास्तव नए रेवेन्यू सेक्रेटरी बने। संतोष कुमार सारंगी नवीन ऊर्जा मंत्रालय में सचिव नियुक्त। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 नक्सली गिरफ्तार। सुकमा में 11 ने सरेंडर किया। गृहमंत्री अमित शाह बोले, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ा कदम। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव की नक्सलियों से मुख्यधारा में आने की अपील। कहा, इससे प्रदेश का विकास तेजी से होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुग्राम टेक्नोलॉजी ग्लोबल इनोवेशन पार्क का दौरा किया। कहा, देश में 5 गुना बढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन। एम्स गोरखपुर में सीएम योगी ने 500 बेड वाले विश्राम सदन का शिलान्यास किया। गृहमंत्री अमित शाह से मिले त्रिपुरा सीएम मानिक शाह। राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की। अमित शाह के 2026 में सरकार बनाने के दावे पर बोले सीएम एमके स्टालिन, दिल्ली के कंट्रोल से बाहर है तमिलनाडु, झुकेगा नहीं। सीएम स्टालिन के अमित शाह को 2-2 का तमिलनाडु में दूसरे राज्यों की तरह पार्टी तोड़ना और छापे वाली चालबाजी नहीं चलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद रथ को हरी झंडी दिखाई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। मोदी और बिहार सरकार लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। मुंबई के मुलुंड इलाके में बीजेपी नेता किरीट सोमैया का प्रदर्शन। मस्जिदों में अवैध लाउडस्पीकर के मुद्दे को लेकर विरोध। महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा करने पर सियासत जारी। एमएनएस ने सरकार के फैसले की कॉपी जलाई। एमएनएस नेता संदीप देशपांडे बोले, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं, इसे हम पर थोप नहीं सकते। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल बोले, विविधता में एकता की थीम मिटाना चाहती है सरकार। आदित्य ठाकरे का बयान। केंद्र सरकार चाहती है कि हम भाषा के आधार पर आपस में लड़ें। महाराष्ट्र में हिंदी विवाद के बीच शिक्षकों की ड्रेस कोड का ऐलान हुआ। शिक्षा मंत्री दादा भूसे बोले, टीचर्स को यूनिफॉर्म के लिए देंगे फंड।
कर्नाटक के कलबुर्गी में बीजेपी की जन आक्रोश रैली, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। दिल्ली में मानसून से पहले एक्शन में सरकार, सीएम रेखा ने जल भराव से प्रभावित रहने वाले मिंटो ब्रिज का दौरा किया, कहा ऑटोमेटिक पंप इंस्टॉल किए गए। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा बोले, वाटर लॉगिंग से जुड़ी समस्या को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं, नालों की सफाई हो रही है, पंप स्टेशन लगाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने राजौरी गार्डन इलाके का दौरा किया, कहा गैर कानूनी ढाबे और पार्किंग बंद करने के आदेश दिए। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा ने उनका आदेश का असर देखा, विष्णु गार्डन की गली नंबर 5 में नॉनवेज की सभी दुकानें और ढाबे बंद। मध्य प्रदेश में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, सीएम मोहन यादव के साथ प्रोजेक्ट चीता का निरीक्षण किया। अहमदाबाद नगर निगम ने एक मॉल में मॉक ड्रिल की, फायर और रेस्क्यू ड्रिल में पुलिस और एसडीआरएफ भी शामिल हुई। 2 मई को विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, केरल के मुख्यमंत्री ने जानकारी दी। एमपी के जबलपुर में जिम करते वक्त 52 साल के शख्स की मौत दिल का दौरा पड़ने से जान गई। 9 अप्रैल को दिल्ली एयरपोर्ट पर हार्ट अटैक से एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट की मौत का मामला, डीजीसीए ने जांच के आदेश दिए। अपनी बेटी की एंगेजमेंट सेरेमनी में जमकर थिरके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी नाचते हुए दिखाई दिए। आज ही शादी के बंधन में बंधी हैं हर्षिता। 60 साल की उम्र में शादी के बंधन में बंधे बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष, बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता रिंकू मजूमदार से शादी की। दिल्ली के नजफगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में अक्षय उर्फ गोलू लुटेरा गिरफ्तार। गुरुग्राम पुलिस की मुस्तैदी से खुदकुशी करने जा रही एक लड़की की जान बची, खबर मिलते ही सिर्फ 6 मिनटों में घर तक पहुंची पुलिस। गुरुग्राम में फॉर्च्यूनर कार में गौ तस्करी, गौरक्षकों ने एक कार को पकड़ा, 4 गौवंश बरामद हुए। भोपाल में सरकारी घर में मजार पर हंगामा, हिंदू संगठनों ने लैंड जिहाद का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में बुल्ढाना में श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में 35 लोग घायल। बिहार के हाजीपुर में पुलिस ने आरोपी साहिल को किया गिरफ्तार, धोखे से लड़कियों का वीडियो बनाता था। वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करता था साहिल। वीडियो बनाने में साहिल की मदद करती थी उसकी गर्लफ्रेंड। बिहार के कटिहार में शराब तस्करी का अनोखा तरीका, बोरके की आड़ में शराब की तस्करी करते पकड़ी गई महिला। कानपुर में कलयुगी बेटे ने मां की चाकू से गोदकर हत्या की, गर्लफ्रेंड से शादी को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के बरेली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जान ली, पहले चाय में चूहे मारने की दवा मिलाकर बेहोश किया और बाद में गला दबाकर हत्या की। हत्या को खुदकुशी दिखाने के लिए पत्नी और उसके प्रेमी ने शव को पंखे से लटकाया। एमपी के शाहजहांपुर में राजराजेश्वरी माता मंदिर के प्रांगण में अवैध अतिक्रमण हटाने पर हंगामा, फूल विक्रेताओं ने हाईवे पर प्रदर्शन किया। पंजाब के अजनाला कोर्ट ने पपलप्रीत सिंह को 1 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह का करीबी है। छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम में धांधली का मामला, महासमुंद और रायपुर में 5 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी। शिवमोगा में परीक्षार्थियों से जनेऊ और कलावा उतरवाने पर विवाद, अखिल कर्नाटक ब्राह्मण सभा ने कार्रवाई की मांग की। हरियाणा के भिवानी में हार्डवेयर के गोदाम में आग लगी, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिहार के पूर्वी चंपारण में अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा, मशीनें और भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, मुर्गी फार्म हाउस की आड़ में चल रही थी फैक्ट्री। हैदराबाद शहर में कई हिस्सों में तेज बारिश, गर्मी से निजात मिली। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बदला मौसम, तेज बारिश के साथ गिरे ओले। दिल्ली में भी मौसम बदला, तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश हुई। अमेरिका में पकड़ा गया हैप्पी पासिया, पंजाब में 14 आतंकी हमलों का आरोपी है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी आईएसआई समर्थित टेरर मॉड्यूल के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी है। अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे नई खनिज समझौते वाली डील, गुरुवार को यूक्रेन के साथ बातचीत के बाद करेंगे डील पर हस्ताक्षर। भारत सरकार की 2 टूक, 2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार जीएसटी लगाने पर विचार नहीं कर रही है। अडानी रियल्टी को मिला ग्रोहे हुरून इंडिया विजनरी रियल एस्टेट ब्रांड का खिताब, कहा यह अवार्ड हमारे विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट्स को बनाने और विकास की दिशा में हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दिखाता है। बीसीसीआई का मुंबई T20 लीग टीम के मालिक गुरप्रीत भांबरा पर बड़ा एक्शन, मैच फिक्सिंग मामले में लगाया आजीवन प्रतिबंध। और 1 मई को रिलीज होगी फिल्म रेड 2, 2018 में रिलीज हुई रेड 1 का सीक्वल है।